भाई आप नीचे क्यों बैठे हो और ये सारा का सारा सामान कैसे पड़ा है? पहली बात तो इतनी बातें घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आप वीडियो का जो टाइटल है वो देखकर समझ गए होगे कि भाई इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है और इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग आज से 3 या 4 दिनों बाद, यानी यूँ मान लीजिए जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप है उसके लिए निकल चुका हूँगा। और जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है वो होगी, यार इतनी बकैती नहीं करते, मैं आपको बता ही देता हूँ। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होगी उसके अंदर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं पूरे राजस्थान को कवर करूँगा, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूँ। इस ट्रिप में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लेके जा रहा हूँ क्योंकि दिस टाइम आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग बाय हिच हाइकिंग। आप सभी को पता है कि हिच हाइकिंग इस टाइम में बहुत, ना ही तो हिच हाइकिंग सेफ है और ना ही उतनी हिच हाइकिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो जितना भी मेरा सामान है कि भाई मैं ट्रैवलिंग के टाइम पर क्या क्या लेके जाता हूं और अब की बार मैं इस ट्रिप के लिए स्पेशली क्या क्या लेके आया हूं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर बातें करने वाला हूं। आज से पहले मैंने जितनी भी बैक पैकिंग की ट्रिप्स की थी उनके अंदर जो मेरा लगेज था उसको मैं स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। सबसे पहले कैमरा इक्विपमेंट्स और चार्जिंग वार्जिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम था, जिसके अंदर मेरा कैमरा भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया। दूसरा आता था मेरा जो स्लीपिंग से रिलेटेड सामान होता था, फिर इसमें चाहे आप मेरा मैट्रेस ले लीजिए, टेंट ले लीजिए या फिर स्लीपिंग बैग ले लीजिए, जो मेरे सोने से रिलेटेड हो गया कि भाई मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहने वाला हूँ, उस चीज़ से रिलेटेड। तीसरा जो मेरे कपड़े होते थे, जिसमें मेरे नाइट सूट आ गए, सॉक्स आ गई, या फिर मेरे जो ट्राउज़र थे वो आ गए, जो भी मेरे कपड़े थे ये। तो कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्लीपिंग, ये 3 सेगमेंट हो गए। लेकिन अब की बार तो यार, अब की बार बाइक के ऊपर जा रहे हैं तो बाइक के ऊपर हम जितना सामान लादना चाहें उतना लाद सकते हैं। तो अब की बार एक सेगमेंट और बढ़ गया है और वो है कुकिंग का। हाँ जी, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो ये है बुटेन गैस, बुटेन एंड आइसोप्रोपेन। तो अब की बार मैं इस ट्रिप के अंदर कुकिंग भी करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो तो उन सभी की जो लिंक्स होंगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप उन अमेज़ॉन लिंक्स के थ्रू परचेज़ करोगे तो उस परचेज़ का जो कुछ अमाउंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा। और इस तरीके से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो सबसे पहले जुगाड़ करते हैं अपने सोने का। देखो भैया, मैं ठहरा एकदम आलसी आदमी, मुझसे अनार छील के नहीं खाए जाते। और अगर मान लो मुझे खाना बनाना पड़ गया तो मैं लगभग दिन में एक टाइम का खाना स्किप भी कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो है सोने की। तो सोने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है, ये टेंट लिया था मैंने जब मैं थाईलैंड की ट्रिप पर गया था 2017 में, और तब से इस टेंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस टेंट के साथ मैंने ईरान के अंदर कैंपिंग की है, आर्मेनिया के अंदर, नगोर्नो काराबाग के अंदर, अजरबैजान के अंदर, रशिया के अंदर, मंगोलिया के अंदर, और कहाँ, चाइना के अंदर, अरुणाचल के अंदर। ये टेंट आपको डिकैथलॉन में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे अमेज़ोन से लिया था। 2% टेंट और जिसका वेट है 2.2 kg, और लगभग इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको वो है 1800 रुपये के आसपास। इट्स ए वाटरप्रूफ टेंट, तो इसे आप लगभग हर मौसम में यूज़ कर सकते हो। ये है स्लीपिंग बैग जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था। 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में मैं कहीं पर भी इस स्लीपिंग बैग को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इस ट्रिप में मैं स्लीपिंग बैग को नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिप होने वाली है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर अभी टेम्परेचर इतना नीचे नहीं जाएगा, तो ये स्लीपिंग बैग मैं इस ट्रिप में नहीं ले जाऊँगा। उसकी जगह ये अपने घरों में कॉटन की चादर होती है, जैसे मान लो कई बार किसी इलाके में बारिश हो रखी होगी तब मुझे कुछ ना कुछ ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये कॉटन की चादर है। तो ये स्लीपिंग बैग मैं इस ट्रिप में नहीं ले जाऊँगा। और इसका जो वेट है वो है 680 ग्राम, और काफ़ी हल्का है यार, ये बड़ा स्लीपिंग बैग है। जिन लोगों ने आर्मेनिया की वीडियोस देखी होंगी, ईरान की या फिर चाइना की, उन वीडियोस में मैंने इस स्लीपिंग बैग को यूज़ करके भी दिखाया है। और ये है
सेल्फ इन्फ्लेटिंग मैट्रेस। इस मैट्रेस का जो वेट है वो है 880 ग्राम और इसकी 2 साल की वारंटी है। इसे भी मैंने डिकैथलॉन से ही परचेज़ किया था और इसको मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर जब मैं रशिया, मंगोलिया और चाइना की ट्रिप करके आया था। और हाँ जी, इसको तो मैं बताने ही भूल गया, इसे लिया मैंने अब की बार। ये है डिकैथलॉन से लिया था, लगभग 500 रुपये का ये। और ये है एक स्टूल। देखो भाई साहब, अब की बार जा रहे हैं हम बाइक के ऊपर और बाइक के ऊपर हम कुकिंग भी करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो नवाब लोगों के नवाबी ठाठ भी होते हैं, तो नवाब लोगों के लिए आपको चेयर भी चाहिए होती है। तो हम इस चेयर तो मुझे मिली नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्टूल मिल गया जिसके ऊपर बैठकर अगर मान लो सामने ट्राइपॉड रख दिया, इधर बैठ के हम थोड़ी व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि मैं जा रहा हूँ बीकानेर से जैसलमेर और रास्ते में मुझे चाय का कोई ढाबा नहीं दिख रहा और मेरे मन में आ गई यार चाय बना के पीनी है, तो बाइक को खड़ा किया, आगे ट्राइपॉड लगाया, इसके ऊपर बैठ के नीचे स्टोव रख के चाय बना सकते हैं। तो ये जो स्टूल है ये काफ़ी काम में आने वाला है, जो आप आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर आप इसे देखोगे। ये हो गया मेरा स्लीपिंग सेगमेंट वाला। और इस पाउच के अंदर है जो मेरी टॉयलेटरीज है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैं कैरी करने वाला हूँ। कोई मस्कुलर पेन होने लग गया तो उसके ऊपर स्प्रे कर सकता हूँ। ये अपने बर्तन धोने के लिए स्कॉच ब्राइट, एक एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र, अगर मान लो मच्छर वच्छर खाते हैं तो उसके लिए ओडोमॉस, 2 सिंथोल, ये शैम्पू के शैशे और एक ये दंत कांति, अच्छी लगती है यार मुझे, ये काफ़ी सही है। एक डियो और अंदर मेरी एक ब्रश होगी। ये तो हो गया मेरे सोने से रिलेटेड सामान। अब ये जाएगा वापस नीचे और अब अगले सेगमेंट की बात करते हैं। अगला सेगमेंट जो है वो आपको दिख ही रहा होगा, पेट भरने वाला काम। कुछ भी हो भाई, लेकिन सबसे पहले जो ये लड़ाई होती है ना, ये है पेट की लड़ाई। आपका पेट खाली है ना तो आपसे कोई भी बकैती नहीं होगी, कोई भी बकवास नहीं होगी, जो हाथ में ब्लॉगिंग लेके कुछ भी सीन नहीं होगा। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये मेरे लिए भी एकदम नया है। मैंने आज तक कभी भी कैंपिंग के दौरान या फिर ट्रैवलिंग के दौरान कुकिंग कभी ट्राई नहीं की है। सबसे पहले आती है, ये हैं सिलेंडर्स। तो ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किए थे, लगभग ये मान लीजिए 600 रुपये के 4 सिलेंडर आए थे। तो 600 रुपये की 1 किलो बुटेन गैस। तो और ये सिलेंडर लगेंगे कहाँ पर, ये है इनका बर्नर, ये होगी बुटेन गैस, ये अपना छोटा सा चिमटा टाइप, और ये होगी एक ब्रश। अगर मान लो मेरा कबाब खाने का मन है तब मैं या तो पनीर के अंदर वो किया और इसके ऊपर बटर लगाने के लिए पनीर के ऊपर, या अगर मान लो मेरा चिकन खाने का मन हो गया बटर के अंदर डुबो के ऊपर चिकन लगाने के लिए। और इसके अंदर हैं टी बैग्स, ये एक एयर टाइट कंटेनर, ये दूसरा एयर टाइट कंटेनर, एक स्टील मग जिसके अंदर कभी कॉफ़ी पी ली या फिर कभी दूध पीने का मन हुआ, कुछ भी, तो ये एक स्टील मग। ये फिर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैंने मसाले भरे हुए हैं। इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अपना नमक, धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर। और उसके बाद आते हैं ये 3 बारबेक्यू, इनको सीख ही बोलेंगे ना, तो इनके अंदर पनीर लगा के या फिर चिकन लगाकर मैं आग के ऊपर उनको सेक सकता हूँ। और ये हो गया अपना नॉर्मल नाइफ यानी चाकू। ये है अपनी बारबेक्यू ग्रिल, आग के ऊपर रख के अपन चीज़ें बना सकते हैं। और ये है एग ट्रे, इसके अंदर मैं अंडे रख दूंगा और जब मान लो मैं बाइक के ऊपर चल रहा हूँ तब चाहे कुछ भी आ जाए अंडे इसके अंदर टूटेंगे नहीं। और ये है अपनी पकाने की किट, 2 छोटे स्पून, 2 छोटे फोर्क, और ये क्या बोलेंगे स्पैचुला शायद। ये 2 छोटी छोटी कटोरियाँ, ये अगर मान लो मुझे सूप बनाने का मन हुआ तो इसके अंदर से निकाल के ऐसे कर दिया। ये है अपना पतीला, अगर चाय वाय बनानी हो या फिर अगर अंडे उबालने हो तो इसके अंदर, और ये इसका ढक्कन भी है साथ में।
और अगला है ये अपना फ्राइंग पैन। अगर मान लो ऑमलेट बनाने का मन हुआ या फिर कुछ फ्राई करने का मन हुआ तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसके दम पर अपनी रोजी रोटी चलती है और इसे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं होऊंगा। हाँ जी, इस सेगमेंट के अंदर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो मैं साथ में कैरी करता हूँ। सबसे पहले तो आता है ये वाला जो मेन कैमरा जिसके ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है सोनी का A7 III। उसके ऊपर लगा रखा है मैंने एक रोड का माइक और उसके नीचे है बेंड्रो का एक ट्राइपॉड। उसके बाद बात आती है अपने इस हेलमेट सेटअप के बारे में। तो ये है गोप्रो जिसको मैंने एक हेलमेट के ऊपर माउंट कर रखा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो माइक है ना वो इसके ऊपर सेट कर दिया और इसके ऊपर शायद मैंने 2-3 वो डेड कैट लगा दिए हैं ताकि जो विंड डिस्टर्बेंस है वो कम से कम आए। इसी गोप्रो से रिलेटेड एक चीज़ और है मेरे पास, आप इसे सेल्फी स्टिक भी बोल सकते हो और इसे मैं ट्राइपॉड भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये नीचे से ओपन हो जाएगा और ये एक ट्राइपॉड की तरह काम करता है। ये भी मैंने अमेज़न से ही परचेज किया था। तो जब कभी भी मैं हिच हाइकिंग की वीडियोस बनाता हूँ वो इसी से बनाता हूँ। फिर आती है अपनी ये क्या हो गया, तेल वेल में किसने रख दी पता नहीं, जो भी है। फिर आती है अपनी ये DJI की मैविक मिनी जो ड्रोन में यूज़ करता हूँ। इस पाउच के अंदर सारी बैटरीज हैं, फिर चाहे वो गोप्रो की हो या फिर DSLR की। ये अपने सन ग्लासेस जो मैं इस ट्रिप में यूज़ करने वाला हूँ। गोप्रो का फ्लोटिंग माउंट, अगर मान लो मेरा मन हुआ कि मुझे इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर स्विमिंग करनी है तो इस माउंट के सारे मैं गोप्रो को पानी के अंदर ले जा सकता हूँ। अगर मान लो गलती से गोप्रो मेरे हाथ से छूट भी जाता है तो ये गोप्रो को डूबने नहीं देगा। ये गोरिल्ला पोड जिसके ऊपर मैं कैमरा को रखकर नॉर्मली व्लॉगिंग करने वाला हूँ या फिर अब तक करता आया हूँ। ये है MI का 20,000 mAh का पावर बैंक जो मैंने ईरान में परचेज़ किया था, अब तक चल रहा है। ये लेंस कार्ड से मैंने परचेज़ किए थे ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस, क्योंकि कई बार अगर मैं स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाता हूँ तो मेरे सर दर्द होने लग जाता है। इसके अंदर एक 2 TB के हार्ड डिस्क जिसके अंदर पूरी ट्रिप का डेटा स्टोर होने वाला है। एक फिलिप्स का ट्रिमर जो लगभग एक बार चार्ज करने पर आपके 2 बार शेव बना सकता है। इसके अंदर सारी डेटा केबल, इसके अंदर गोप्रो की कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज और इसके अंदर मेरे सारे के सारे मेमोरी कार्ड्स, डेटा केबल जो मुझे मेमोरी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। तो ये है मैकबुक 2018 15 इंच 256 GB हार्ड डिस्क और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए वो है फाइनल कट प्रो। तो ये हो गया मेरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट। इसके अंदर कई बार चीज़ें बढ़ जाती हैं और कई बार चीज़ें घट जाती हैं, वो सब डिपेंड करता है कि भाई मैं किस टाइप की ट्रिप के अंदर जा रहा हूँ। ये तो हो गया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट। और जो अगला सेगमेंट है वो है कपड़ों का, कि भाई मैं कौन कौन से कपड़े कैरी करता हूँ, कौन सी ट्राउज़र्स, वो सब। ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारा का सारा पार्ट हो गया गारमेंट्स वाला, जो भाई मैं ट्रिप के दौरान अपने कपड़े या फिर जूते या फिर सॉक्स या फिर टॉवल या फिर अंडरगारमेंट्स जो मैं कैरी करता हूँ। आपको हमेशा कपड़े जितने हो सके उतने कम डालने चाहिए, क्योंकि कपड़े आप दोबारा धो सकते हो, लेकिन उतने कम भी मत डालो कि आपको हर 2 से 3 दिन में धोने की ज़रूरत पड़ रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है यार। हर एक बंदे की जो सोच है वो उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेट होती है। मैं नॉर्मली जो बैकपैकर्स होते हैं उनसे थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं कपड़े बहुत कम धोता हूँ और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई मेरे पास जो साफ़ कपड़े हैं वो बचेंगे नहीं और मेरा पूरा का पूरा बैग मैले कपड़ों से भरा होगा। या तो हॉस्टल्स में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाती है, नहीं तो कुछ हॉस्टल्स में आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी भी मिलती है, तो मैं उनको कपड़े धोने के लिए पैसे दे देता हूँ यार। लगभग मान लीजिए 100 से 200 रुपये के अंदर आपके लगभग 1 हफ्ते के कपड़े धुल जाएंगे। और अगर मैं खुद धोता हूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं और कपड़े धोने में मुझे एफर्ट वेस्ट करना सही नहीं लगता है। तो नॉर्मल बैकपैकर्स थोड़े कम कपड़े कैरी करते हैं, मैं थोड़े से ज़्यादा कपड़े कैरी करता हूँ। मैं टी शर्ट बहुत ज़्यादा रखता हूँ
और इस ट्रिप में तो क्या है कि मुझे अपने शोल्डर्स के ऊपर वेट उठाना नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़े और ज़्यादा कपड़े लेके जा रहा हूँ। तो ये तो हो गई मेरी टी शर्ट और शर्ट जो लगभग होंगी 10 से 11 के अराउंड। और जो ट्राउजर्स मैं कैरी कर रहा हूँ वो हैं 1 2 3 4 5 6 ट्राउजर कैरी कर रहा हूँ और एक शॉर्ट। एक है ये मेरा डिकैथलॉन से परचेज किया हुआ काफ़ी कम जगह घेरने वाला टावल। बहुत अच्छा टावल है, सूख भी जल्दी जाता है और लगभग आपको जल्दी सुखा भी देता है। ट्रैवलिंग के अंदर जितना हो सके उतनी जल्दी आपको ये सॉक्स चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉक्स चेंज नहीं करोगे तो आपके पैर में से स्मेल आने लग जाएगी एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये है मेरे स्लीपिंग टाइप वाले कपड़े, जैसे 2 अपने ये छोटी कॉटन वाली शॉर्ट्स हो गई और 3 जो घर पे पहनने वाली टी शर्ट्स होती हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा गारमेंट्स वाला सेगमेंट। अगर मैं बैक पैकिंग ट्रिप पर जाता हूँ तो इससे कम कपड़े होते हैं, क्योंकि कपड़ों के अंदर वेट होता है काफ़ी, और जब आप कंधों के ऊपर कैरी करते हो ना तब आपको प्रेशर फील होता है। तो कपड़े आप हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लेके जाएं। आप मुझे मत देखिए, आप किसी और को मत देखिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि भाई जितना हो सके उतने कम कपड़े, लेकिन अंडरवियर आप ज़्यादा रखिए। और जो ये सॉक्स हैं इनको आप एक्स्ट्रा रखिए। चाहे बाकी कपड़े कम लेके जाओ, लेकिन सॉक्स और अंडरवियर हमेशा ज़्यादा कैरी करो, ताकि आपका जो टाइम है वो कपड़े धोने में कम वेस्ट हो और एक्सप्लोरिंग में ज़्यादा जा सके। और ये हैं जो शूज़ मैंने अभी परचेज़ किए हैं। मेरे पास ऑलरेडी ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए शूज़ हैं, लेकिन वो हैं स्पेशली विंटर वाले शूज़। उनके अंदर लेदर फिटेड है, लेकिन ये थोड़े ब्रीदेबल हैं और वाटरप्रूफ भी हैं और काफ़ी लाइट वेट भी है। बाइक चलाते टाइम भी दिक्कत नहीं होगी और राजस्थान की गर्मी से भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सारा सामान तो हो गया, लेकिन इस सामान को फिट कहाँ करूँगा? तब एक सेगमेंट और बन जाता है, वो सेगमेंट होगा लगेज, जो होगा 5th सेगमेंट। उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब तक जितने भी ट्रिप्स हुए हैं उन सभी ट्रिप्स के अंदर मैंने इस बैग को यूज़ किया है। ये मैंने खरीदा था 2017 में, जब मैंने मेरी पहली ट्रिप स्टार्ट की वाइल्ड क्राफ्ट का, और लगभग अभी तक ये सही चल रहा है। इसका प्राइस था उस टाइम पर 5500। ये है गंगोत्री 65+। बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उनको मैंने ठीक करवा लिया है। ये तो हो गया अपना बैकपैक जो मैं अब तक हर ट्रिप के अंदर यूज़ करता आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे पास एक बैग और होता था जिसके अंदर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान डालता था, क्योंकि ये बैग वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुझे अलग बैग रखना पड़ता था। लेकिन अब जा रहा हूँ मैं बाइक के ऊपर। इस बैकपैक का तो मैं बांध दूंगा, लेकिन कमर के ऊपर बैग लटकाना और वो भी बाइक चलाते टाइम उतना फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए स्पेशली बाइक के लिए मैंने कुछ अलग से चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो है ये टैंक बैग। इसके ऊपर मैग्नेट्स लगी हुई हैं जो बाइक का जो टैंक है उसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये इसके अंदर मैं कैमरा डाल सकता हूँ, अपना मेन DSLR और GoPro। और अगले हैं ये एल्यूमिनियम के पैनियर्स। ये मैंने रॉयल एनफील्ड से ही परचेज किए थे। ये बाइक का लेफ्ट साइड, ये बाइक का राइट साइड, और इन दोनों के ऊपर ये ऐसे सेट हो जाएंगे, और बीच में बाइक की सीट, ठीक। और ये मैंने कुछ स्ट्रैप परचेज किए हैं जिनके सहारे से मैं इस बैग को बांध पाऊंगा। ये स्ट्रेचेबल है। तो गाइस यही वो सारी चीज़ें हैं जो मैं लगभग अपनी हर ट्रिप्स के अंदर यूज़ करता हूँ, और इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, और आप वहाँ पर जाकर इन प्रोडक्ट को देख सकते हो। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप उन लिंक्स के थ्रू परचेज करोगे तो उस परचेज में से कुछ अमाउंट मुझे भी मिलेगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल घंटा दिख रहा है इसको भी दबा दो, और नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं अगली वीडियोस डालूँ तब आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।